आज की वीडियो में हम बढ़ते हुए दर्द के बारे में बात करेंगे और वो कहाँ पर हैं, वे कैसा महसूस कराते हैं और हम उनकी तह तक कैसे पहुंच सकते हैं इस बारे में शायद। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं शुरू से ही एकदम साफ कहूंगा, मुझे नहीं पता कि बढ़ता हुआ दर्द क्या होता है। जब पहली बार मेरे पास ऐसा सुझाव आया कि हमें बढ़ते हुए दर्द पर ध्यान देने की जरूरत है, तो मैंने कहा ये कोई समस्या नहीं होगी, मैं आसानी से इसके बारे में बात कर सकता हूँ। पर जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने डॉक्टर के साथ सलाह ली और उनके साथ समय बताया, तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ नहीं पता है और डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं पता है। हम इसके लक्षणों को जानते हैं, हम जानते हैं कि कहाँ पर ये महसूस होता है, हम ये भी जानते हैं कि ये कैसा महसूस होता है, लेकिन और हम और भी छोटी छोटी चीजें जानते हैं, पर दिन के अंत में कोई भी नहीं जानता कि आखिर असलियत में क्या है और आखिर बढ़ते हुए दर्द के साथ क्या चल रहा है। लेकिन सबकी इस बात में बहुत ही बड़ी सहमति है कि बढ़ने से या ग्रोथ से कोई दर्द नहीं होता, तो शायद बढ़ता हुआ दर्द इसके लिए एक सही नाम तो नहीं है। खैर, अब और बात नहीं करते हैं और कैडावर पे चलते हैं। ठीक है, जब भी बढ़ते हुए दर्द की बात आती है तो सबसे पहले क्षेत्रों में से एक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है जांघ का अगला भाग या उसका ऊपरी हिस्सा। अब यह वह जगह है जहाँ पर क्वाड्रिसेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रिसेप्स नहीं होते हैं। यहाँ पर सार्टोरियस नाम की एक अलग मसल भी होती है जो कि सबसे लंबी मसल है। और एक मजेदार बात यह है कि आमतौर पे आपको ये अपने पैरों में महसूस होता है, वो भी रात को, और सुबह तक आपको बेहतर महसूस होगा। लेकिन ये मामला हमेशा ऐसा नहीं होता। जांघों के सामने या आसपास भी आप इस हल्के धड़कते हुए दर्द को महसूस करेंगे। जब हम घुटने के पीछे अपनी काल्फ्स के पास जाएंगे, वहां पर भी आप इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। तो अभी हम पैर के पिछले हिस्से के पास आ चुके हैं, ये काल्फ रीजन है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दो मसल्स दिख रहे हैं, ये नीचे जाके आर्चलीज टेंडन में मिलते हैं और इसे गैस्ट्रोन्यूमस मसल कहते हैं। और उस ऊपरी हिस्से को पोप्लिटल स्पेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्क्लेटिक नर्व पीछे की तरफ स्प्लिट हो रही है। वैसे मसल्स मेरे पास अलग अलग भी रखी हुई हैं, जैसे कि ये वाली, इसका नाम तो तुम जानते ही हो, दो सर हैं, गैस्ट्रोन्यूमस मसल। और ये सच में बड़ी कूल है क्योंकि मैं इसे पलट भी सकता हूँ, तुम देख रहे हो। इसके नीचे सोलस मसल होती है और बाद में ये दोनों मिलकर आर्चलीज टेंडन बनाती हैं। लेकिन सच में तो ये हिस्सा है जहाँ पे आपको बेचैनी और वो दर्द महसूस होता है। और क्या पता वीडियो के आखिर तक हमें पता चल जाए कि इसका नसों के साथ या फिर आर्चलीज टेंडन की टाइटनेस के साथ क्या रिश्ता है। लेकिन अगर सच में कोई दिक्कत है तो वो हड्डियों के अंदर ही होगी। पर बेशक तुम्हें शुरुआती लक्षण यहाँ फील होंगे। पर जैसा कि अब हमने बात कर ली कि आपको कहाँ पे लक्षण महसूस होने वाले हैं, तो अब बात करते हैं कि आपको आखिर क्या लक्षण महसूस होंगे। देखो, सच्ची बताओ तो मुझे भी नहीं पता, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और इससे मेरा मतलब है कि ये सब आपके दिमाग में है। और मुझे पता है ये जब आप कोई नहीं सुनना चाहता, पर मैं मम्मी कसम खाता हूँ ये सच में आपके दिमाग में ही है। और यह सच भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी एनाटॉमी में कोई दिक्कत होनी ज्यादा जरूरी है। वो बात अलग है कि इसकी होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन लिटरेचर इसे हमसे दूर ले जा रहा है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये शायद फ्लैट फुट हो सकता है, या फिर जोड़ों का दर्द, या फिर कुछ घुटने में कोई परेशानी, कुछ भी हो सकता है। और उस समय आपका शरीर आपके सामने ऐसी परेशानियां खड़ी कर देता है क्योंकि वो इससे उभरना चाहता है। एक और संभावना ये भी हो सकती है कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया और आप थक गए हैं, जैसे कि बच्चों में जिनमें ये देखने को मिलता है, उनकी उम्र अक्सर 12 साल और 3 साल के बीच में रहती है। और आखिर वो क्या कर रहे हैं, खेलते रहते हैं सारा दिन। और लगातार इस तरह के दबाव से जब वो अंत में रिलैक्स करने या फिर सोने जाते हैं, तो उनका शरीर उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने दिन भर में क्या क्या कारस्तानी की है। और इस चीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो हमें याद रखना होगा कि हड्डियों की थकावट एक रीजन हो सकता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी एक रीजन हो सकता है इस बढ़ते हुए दर्द के पीछे। और मैं सच में चाहता हूँ कि हमारे पास इसका एक बेहतर जवाब होता, ना कि मुझे ये कहना पड़ता कि हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाइक भी कर दो। जो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब लिख डालो। बेशक वो गंदी वाली बातें नहीं, लेकिन जो भी आपके सुझाव है हमारी आने वाली वीडियोस के लिए लिख के बताइएगा। और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।